हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कलम क्रांति पर। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो सेशन को शुरू करते हुए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 10,000 सुरक्षाकर्मियों को वापस ले लिया है? तो हमारा आंसर है जम्मू कश्मीर। जैसा कि हम जानते हैं 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने धारा 370 को हटा दिया था। तो इसके चलते सीआरपीएफ के 10,000 जवानों को जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया था। लेकिन अभी स्थिति वहाँ सामान्य होने के कारण वहाँ से इन 10,000 जवानों को हटाने का फैसला किया गया है। बात रहा जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में हम लोग जानते हैं कि धारा 370 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में हैं मनोज सिन्हा। इनसे पहले कौन थे? जीसी मुर्मू, जो अब क्या के सदस्य बन गए, क्या बना दिया गया है। क्या के कौन है? तो जीसी मुर्मू। ये कैमे नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के। कैग के 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जीसी मुर्मू। क्या रहा बात कैग का, तो कैग का फुल फॉर्म हम जानते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, हिंदी में महालेखा नियंत्रक परीक्षक। तो बात रहा धारा 370 का, तो धारा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से क्या अलग हुआ था? लद्दाख अलग हुआ था। तो लद्दाख जो अलग हुआ था, तो लद्दाख के कौन बने थे उपराज्यपाल? तो राधा कृष्ण माथुर बने थे, जो वर्तमान में भी अभी भी वही हैं। कौन है वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख जो हमारी यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उसके मामले में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे शीर्ष पर आता है लद्दाख, और दूसरे नंबर में कौन है? जम्मू कश्मीर। टोटल हमारा केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 8। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हमारा कितना है? तो 8 है। ठीक है, चलते हैं पहले ऑप्शंस की तरफ। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। पहला ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ। तो यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर बीडी मिश्रा। थोड़े दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में हिम विजय एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। हिम विजय एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश में। और हिम विजय एक्सरसाइज तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसी से हम जानते हैं कि हमारा भारत का जो सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला कौन है? तो विजयनगर, जो कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। और इनोवेशन फेस्टिवल कोई पूछेगा कि इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ईटानगर में। कहाँ होता है इनोवेशन फेस्टिवल? ईटानगर में। और हमारा लोसर फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, ये सब भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हमारा रहा लोसर फेस्टिवल, या फिर मोपिन फेस्टिवल, या हमारा रहा मोपिन फेस्टिवल, ये सब हमारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, बात रहा मणिपुर का। जहाँ तक मणिपुर के बारे में जानते हैं, तो यहाँ का ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया है। कहाँ का है? तो मणिपुर का। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम है। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। और जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। चलते हैं अगले ऑप्शंस की ओर। तो असम डिगबोई, असम का डिगबोई मतलब प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला ऑयल वेल खोला गया था। कहाँ पे? तो असम के डिगबोई में। धनवंतरी योजना कहाँ चलाया गया था? तो असम में। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकी कौन बन गया है?
तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी, किस पार्टी का पूछेगा कोई, किस पार्टी का, तो बना है क्या, कमला हैरिस। किस पार्टी की है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के। ठीक है, तो कौन बनी है, तो कमला हैरिस बनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 अगस्त को किसकी जयंती मनाई गई। 20 अगस्त को किसकी जयंती मनाई गई, तो राजीव गांधी की। राजीव गांधी की 76वीं वर्षगांठ मनाया गया है। इस पर आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसी पर 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि राजीव गांधी की जयंती है इसी दिन, इसलिए। ठीक है, अब बात रहा महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का पुण्यतिथि कब है, तो 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो नेशनल लेप्रोसी डे। और हमारा वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब है, तो जनवरी के लास्ट संडे को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और नेशनल लेप्रोसी डे तो महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को। बात रहा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर। जवाहरलाल नेहरू का पुण्यतिथि है 14 नवंबर। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और 19 नवंबर को क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे। ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और 19 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया। जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान किसे मिला है, तो इंडिया को मिला है। ठीक है, तो किसको बनाया गया, जैविक किसान की संख्या में पहला स्थान किसको दिया गया, तो इंडिया को दिया गया। लेकिन एरिया के क्षेत्र में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला है एरिया में, सेकेंड स्थान अर्जेंटीना और थर्ड स्थान चाइना को। ठीक है, अब बात रहा ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया को क्या नेशनल गेम्स क्या क्या है, क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन रूल्स, ये 2 ऑस्ट्रेलिया के नेशनल गेम्स हैं। अर्जेंटीना का नेशनल गेम्स क्या है, तो पाटो। ठीक है, चाइना का नेशनल गेम टेबल टेनिस। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक 100 से अधिक शहरों वाला किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य खिताब जीता है। ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब किसने जीता है, 100 से अधिक शहरों वाले किस राज्य ने, तो कहाँ का जीता है, तो छत्तीसगढ़ का। ठीक है, बात रहा बंगाल का, तो बंगाल के सीएम कौन है वर्तमान में, ममता बनर्जी। झारखंड के हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में और क्या क्या है, दर्पण योजना हमारा छत्तीसगढ़ में, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब हमारा छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारतीय पक्ष से किसने भाग लिया। भारतीय पक्ष से ओम प्रकाश बिरला ने भाग लिया। ओम प्रकाश बिरला कौन है, हमारे 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। कौन है, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम प्रकाश बिरला, जिन्हें संसद के स्पीकर के 5वें विश्व सम्मेलन में भारतीय पक्ष से भाग लिया है। ओम प्रकाश बिरला ये कहाँ के सांसद हैं, कोटा से सांसद हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर का जहाँ तक बात रहा, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार के बाद दूसरी महिला कौन बनी है, तो बनी थी तो सुमित्रा महाजन। ठीक है, जहाँ तक बात रहा नरेंद्र मोदी का, तो मोदी जी जो अभी हैं 14वें नंबर के पीएम है। ठीक है, मोदी जी कितने नंबर के पीएम है, तो 14वें नंबर के पीएम है। इनसे पहले कौन थे, 13वें नंबर में मनमोहन सिंह। ठीक है, बात रहा रामनाथ कोविंद का, तो रामनाथ कोविंद हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू हमारे 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को। ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, तो राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह कौन है, तो हमारे बिहार के आरा के सांसद, आरा क्षेत्र के सांसद हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को। ठीक है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को। जहाँ तक बात रहा 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 24 मार्च को क्या मनाते हैं? तो टीबी डे। 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, जहाँ मच्छर दिवस, तो मच्छर दिवस के बाद मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। तो बिल्ली दिवस कब मनाते हैं? तो 8 अप्रैल को। बिल्ली दिवस 8 अप्रैल को। ठीक है, लायन डे शेर दिवस कब मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को। हाथी दिवस 12 अप्रैल को। लिजार्ड दिवस 14 अप्रैल को। और मच्छर दिवस तो हमारा कब है? तो 20 अगस्त को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशंस किसने लॉन्च किया है? तो जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, जैसा कि ये चैलेंज लगभग, ये जो स्टार्टअप है, ये चैलेंज हमारा लगभग 100 दिन चलने वाला, 100 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं नए नए, उनको माइक्रो प्रोसेसर दिया जाएगा, उससे अपना स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाओ। तो ये क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मनिर्भर करने का एक इनिशिएटिव है, मतलब एक पहल है। और इसको चलाया है किसने? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने चलाया है इसको। ठीक है, जो इसे लॉन्च किसने किया है? तो रविशंकर प्रसाद। इसके हेड कौन है? रविशंकर प्रसाद अभी किसके हेड हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर के मतलब हेड हैं। कौन है? तो रविशंकर प्रसाद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और जहाँ तक बात रहा रविशंकर प्रसाद का, रविशंकर प्रसाद जो थे हमारे, रविशंकर प्रसाद क्या हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रविशंकर प्रसाद क्या थे हमारे? क्या हैं? सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रसारण के कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर। रविशंकर प्रसाद क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी। और प्रकाश जावड़ेकर क्या है? सूचना प्रसारण। ठीक है, और गिरिराज सिंह क्या है? तो गिरिराज सिंह के पास क्या है? कौन सा है? तो पशुपालन का है। ठीक है, जो बेगूसराय से सांसद हैं। ठीक, राजकुमार सिंह का, तो राजकुमार सिंह आरा के सांसद हैं। और पीयूष गोयल महाराष्ट्र के सांसद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बीमा कंपनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ बैंका इंश्योरेंस समझौता किया है? तो पहले हम जानेंगे बैंका इंश्योरेंस होता क्या। जब कोई बैंक इंश्योरेंस को सेल करता है तो उसे बैंका इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो बैंक इंश्योरेंस समझ गए कि जब कोई इंश्योरेंस अपना, मतलब बैंक इंश्योरेंस अपना सेल करता है, बैंक इंश्योरेंस को सेल करता है तो उसे बैंका इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, तो किस कंपनी ने किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। किसके साथ किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस IIT ने दीक्षक नामक कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? दीक्षक IIT खड़गपुर ने। किसने किया है दीक्षक? तो IIT खड़गपुर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कैपिटल से रिलेटेड। कैपिटल एंटानानारिवो किस देश की राजधानी है? तो एंटानानारिवो किस देश की राजधानी है? तो मेडागास्कर की। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है मेडागास्कर, जो एंटानानारिवो की राजधानी है। एंटानानारिवो की राजधानी क्या है? तो मेडागास्कर। बात रहा मोजाम्बिक का, तो मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मापुटो। मोजाम्बिक की मापुटो। कोमोरोस, थर्ड ऑप्शन है हमारा कोमोरोस। कोमोरोस किसकी है? तो मोटोनी की। कोमोरोस के नाम से ही हम निकाल लेते हैं कोमोरोस, तो मोटोनी। ठीक है, मोरोनी, सॉरी मोरोनी। और तंजानिया, तंजानिया की क्या है? डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। ठीक है, तो क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।
तो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।